नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको बताने वाले हैं शीतला माता, बड़ी माता की जन्म की कथा, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और भक्त की अविश्वसनीय कहानियों के बारे में कि जो भक्त उन पे विश्वास रखते हैं, माता उनका साथ हमेशा देती हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बहुत शांति और समृद्धि थी। लोग भगवान की पूजा करते, खेतों में अन्न लहलाता था और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। पर एक दिन गांव में अचानक एक भयानक बीमारी फैल गई। बच्चों के शरीर पर फफोले पड़ने लगे। तेज बुखार, दर्द और पीड़ा से सब तड़प उठे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी विपत्ति है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये माता की नाराजगी है। सब पूछने लगे, कौन माता? तब उन्होंने बताया, बड़ी माता, शीतला माता, जो हर साल फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को पूजी जाती हैं। अगर उन्हें बिना पूजा के कोई गर्म भोजन या अग्नि का प्रयोग करता है तो माता रुष्ट हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी शीतला भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी जाती हैं। उन्होंने मानवता को रोग और महामारी से बचाने का वचन दिया था। एक समय जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने चेचक नामक रोग फैलाया। उस रोग से देवलोक और पृथ्वी दोनों जगह त्राही मच गई। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से एक देवी की सृष्टि की, जिनके हाथ में कलश, झाड़ू, नीम की पत्तियां और सूप था। वही थी शीतला माता, जो हर रोग, विशेषकर चेचक जैसी बीमारियों का नाश करती हैं। एक गांव में दो परिवार रहते थे। एक था ललिता नाम की महिला का परिवार, जो बड़ी श्रद्धा से हर साल बड़ी माता की पूजा करती थी। अष्टमी के दिन वह सुबह उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती, ठंडा भोजन बनाती और माता को भोग लगाकर सबको प्रसाद खिलाती। दूसरी थी कमला नाम की महिला, जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहती, अरे ये सब अंधविश्वास है, माता वाता कुछ नहीं होती। उस दिन भी जब गांव में बड़ी माता की पूजा हो रही थी, कमला ने गरम भोजन बनाया और अग्नि जलाई। सब ने मना किया, लेकिन उसने कहा, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं। रात हुई। अचानक कमला के छोटे बेटे को तेज बुखार हुआ। शरीर पर फफोले निकल आए। बच्चा तड़पने लगा। कमला घबरा गई, दवा दी, वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई असर नहीं। उसे याद आया कि आज उसने बड़ी माता का अपमान किया था। रात के तीसरे पहर कमला को एक स्वप्न आया। उसमें एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में झाड़ू और नीम की डाल थी। उन्होंने कहा, कमला, तूने आज मेरी पूजा के दिन अग्नि जलाकर मेरा अपमान किया है। तेरे बच्चे की पीड़ा उसी का परिणाम है। लेकिन अगर तू श्रद्धा से पूजा करेगी तो मैं तेरे घर से रोग दूर कर दूंगी। कमला रोते हुए बोली, माँ, मुझसे भूल हो गई, कृपा करो। माता मुस्कुराई, जाओ, प्रातः काल ठंडा भोजन बनाओ, नीम के पत्तों से झोपा सजाओ, मेरी पूजा करो और दूसरों को भी यही सिखाओ। सुबह होते ही कमला ने वैसा ही किया। ठंडा भोजन बनाया, माता को भोग लगाया, नीम के पत्तों से घर सजाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे माँ शीतला, मेरी भूल क्षमा करो, मेरे बच्चे को स्वस्थ करो।
अचानक बच्चे के फफोले सूखने लगे, बुखार उतर गया और कुछ ही घंटों में वह हंसने बोलने लगा। गांव के सभी लोग माता की कृपा देखकर भाव विभोर हो उठे। उस दिन से पूरे गांव में हर साल बड़ी माता का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। तभी से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी या बड़ी माता की पूजा की जाती है। उस दिन लोग सुबह जल्दी स्नान करते हैं, नीम की पत्तियां, दही, ठंडा भोजन और हल्दी से माता की आराधना करते हैं। कोई चूल्हा नहीं जलाता क्योंकि ठंडा भोजन ही माता को प्रिय है। माता हमें सिखाती हैं कि शुद्धता, संयम और प्रकृति का सम्मान ही रोगों से रक्षा का मार्ग है। उनकी कथा सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश देती है, जो श्रद्धा, स्वच्छता और संतुलन से जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में स्वस्थ और सुखी रहता है। तो सभी लोग मिलकर बोलेंगे, शीतला माता की जय। तो ये थी शीतला माता, बड़ी माता की पौराणिक कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।